आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक व्यंग्य कथा। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने महिला स्वभाव को बहुत बारीकी से उकेरा है और साथ ही कामना की है कि यदि महिलाएं अपने विलक्षण व्यक्तित्व का सदुपयोग करें तो समाज की रूपरेखा ही कुछ और होगी। तो आइए सुनते हैं गोधूली बेला की महक। लेखिका हैं श्रीमती संध्या श्रीवास्तव। एक शाम मैं अपने विद्यालय से वापस घर की ओर आ रही थी। बस से उतरकर कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि अचानक मिसेज वर्मा ने पीछे से आवाज लगाई, अरे मैडम, आज बड़ी देर हो गई। मैं उनका उत्तर देने के लिए रुकी ही थी कि वह मेरे पास आ गईं। अचानक उन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया, आज छुट्टी देर से हुई क्या? ट्रैफिक जाम था क्या? क्या बात है, आज आप ज्यादा थकी थकी दिख रही हैं। प्रश्न पर प्रश्न की झड़ी। मैं हतप्रभ थी कि आखिर किस बात का उत्तर दूं। उत्तर देने का अवसर दिए बिना ही वो बोलती जा रही थी। बातों बातों में पता चला कि वो मार्केट से वापस आ रही हैं। इस समय मार्केट में सब्जियां तो बहुत आ रही हैं, पर बहुत महंगी है। घर में 4 लोग हैं, पर सबकी अलग अलग फरमाइश। वो सबकी फरमाइश पूरी करते करते थक जाती हैं। घर के काम है कि पूरे ही नहीं होते। आपका अच्छा है, स्कूल चली जाती हैं, घर के झमेले से दूर, न चिकचिक न खिटखिट। अब उनका घर आ गया था। नमस्कार कर वो अपने घर के भीतर चली गईं और मुझे चिंतन करने के लिए कुछ प्रश्न दे गईं। उनके अंतिम प्रश्न ने तो मुझे झकझोरी दिया था। क्या मैं घर के झमेलों से दूर हूँ? एक कामकाजी महिला के प्रति उनके दृष्टिकोण पर मैं मुस्कुरा दी और घर जाकर घर के झमेले मैं भी निपटाने लगी। अभी कल की ही बात है। मैं गेट के बाहर निकली, सामने वाली मिसेस सहाय मिल गई। लग रहा था किसी की राह देख रही हैं। मुझे देखते ही बोली, इस समय मेला ग्राउंड पर बड़ी अच्छी प्रदर्शनी लगी है। बड़ी पापड़, अचार से लेकर बैग, साड़ियाँ सब कुछ है। साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। 1000 रुपए वाली साड़ियाँ 600 में मिल रही हैं। मैंने तो एक साथ 4 ले ली। मिर्च का अचार तो बड़ा ही टेस्टी है। मैं 200 ग्राम ले आई। आप भी एक दिन देख आइए। अरे हाँ, आज पास वाले मंदिर में सुंदर कांड का पाठ है। हम लोग तो जा रहे हैं, आप भी वक्त निकाल लीजिएगा। सच आप बहुत मेहनत करती हैं। पूजा पाठ के लिए भी आपके पास समय नहीं है। क्या करें आप? बहुत अफसोस होता है। आप तो जिंदगी का आनंद ही नहीं ले पा रही हैं, बस मशीन बन गई हैं। किस काम का ऐसा जीवन? तभी फोन की घंटी सुनकर वो अपने घर के अंदर चली गई और मैं भूल गई कि किस लिए मैंने गेट खोला था। बस घर के भीतर आ गई और वास्तव में जिंदगी का आनंद क्या है, इस पर विचार करने लगी और अपने निरर्थक जीवन के विषय में भी सोचने लगी। कुछ महिलाएं विलक्षण प्रतिभा वाली होती हैं, तभी तो उन्हें पड़ोसी के रसोई घर में बनने वाले पकवानों की खुशबू घर बैठे ही लग जाती है। उन्हें तो अपने आसपास के घरों की ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक की खबर रहती है। आपके घर के पास यदि ऐसी विलक्षण प्रतिभा वाली महिला रहती है तो अहो भाग्य। आपके घर का पूरा विवरण उनके पास होगा। आपके घर आने जाने वाले आगंतुक मेहमान सबकी लिस्ट उनके पास है। आप मोबाइल पर कहाँ क्या कब किससे बात कर रही हैं ये भी उनको पता है। ठंड की दोपहर और गर्मी की शाम, अगर आपका घर मुख्य मार्ग पर न होकर गली में है तो उसका आनंद ही कुछ और है। प्रत्येक घर के दरवाजे पर एक बैठक लगी हुई मिलती है। बच्चे दरवाजे पर खेल रहे होंगे। बड़ी बेटी घर के अंदर रसोई घर में माताजी के कार्य को पूरा कर रही होगी और माताजी दरवाजे पर बैठकर बड़े गर्व से कह रही होंगी कि हमारी बिटिया ने तो पूरा घर संभाल लिया है। बेचारी बेटी भले ही अपनी पढ़ाई लिखाई को न संभाल पाई हो, हाँ, अच्छा भोजन पकाने में वो महारत अवश्य हासिल कर लेगी, क्योंकि छोटी आयु से यही तो करती आई है। सास बहू के झगड़े हों या देवरानी जेठानी के विवाद या ननद भाभी की नोक झोंक, किस परिवार में क्या हो रहा है, उनकी सहानुभूति प्रत्येक के साथ है।
सास का दुखड़ा सुनकर वो बुजुर्गों के प्रति बदले दृष्टिकोण पर विचार विमर्श अवश्य करेंगी और बहू के साथ मिलकर नारी मुक्ति का परचम भी लहराएंगी। पुरवैया को बवंडर में बदल देना उनके तो बाएं हाथ का खेल है। आपके सुख में उन्हें आनंद आता है या नहीं, पर आपके दुख का मरसिया वो अवश्य पढ़ेंगी। आज के इस आधुनिक दौर में प्रत्येक किशोर किशोरी और युवक युवती की कार्यशैली पर निगाह रखना उनका कर्तव्य है और उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र देना भी उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिर क्यों न दें वो चरित्र प्रमाण पत्र? अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति वो पूरी तरह से सजग हैं और जागरूक हैं। आपके घर आने वाली बाई या कोई भी कार्यकर्ता को अपनी प्रिय सहेली बनाते उन्हें देर नहीं लगती। आखिर क्यों न हो, आपके घर का लेखा जोखा रखने का पुनीत कार्य वो कर रही हैं। काम वाली बाई क्या क्या कार्य करती है, कितना समय देती है, उसको मिलने वाला पारिश्रमिक कम तो नहीं है, या आप उसे अधिक देकर अपनी अमूल्य संपत्ति बर्बाद तो नहीं कर रही हैं। कभी आप उन्हें आंख की किरकिरी लगने लगती हैं तो कभी आंखों में खटकने लगती हैं। जब आप उन्हें आंखों नहीं सुहाती तब वो संपूर्ण मनोवेग से आपके घर के कार्यकारी सिस्टम को फेल करने का प्रयास में लग ही जाती हैं। यदि आप उनकी हिटलरबाजी के आगे नतमस्तक हैं तो आप उनकी आंखों का तारा बन जाएंगी और वो आपका गुणगान करने में लग जाएंगी, बस आपके सामने, क्योंकि पीठ पीछे तो निंदा रस की रसात्मक त्रिवेणी प्रवाहित करना उनका परम कर्तव्य है, जिसमें आपको उतरने का वो अवसर भी नहीं देंगी और आप उसमें ऐसी डुबकी लगाएंगी कि कभी भी किनारा आपको नहीं मिलेगा। पर आप चिंता न करें, ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व के लिए फिराक गोरखपुरी लिखते हैं, जो मुझको बदनाम करे है काश वो ऐसा सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। खैर, पर्दे के पीछे के सत्य को जानने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है भाई, इस समय कोई रुचि नहीं है। पर आज आधुनिकता का दौर है और इस परंपरागत मोहल्लेदारी को बदल देना मेरा उद्देश्य भी नहीं है, क्योंकि यही मोहल्लेदारी हमें महानगरों में फैली व्यवहारिक उदासीनता से बचाती है, जहाँ बहुखंडी इमारतें हैं और पड़ोसी आपस में परिचित भी नहीं है, दुख सुख के साथी भी नहीं है। महानगरीय कंक्रीट के जंगलों में हमें गांव, कस्बों और छोटे नगरों से आत्मीयता की हरियाली ले जानी है। एक अच्छे परिवर्तित स्वरूप के साथ आज आवश्यकता है कि एक दूसरे के जीवन में हम रुचि लें, दूसरे के सुख में से सुखी भी हों और दुख में साथ भी दें, यानी दुख सुख के साथी बने। भले बैठक गली और दरवाजे में लगे, पर हमारी बैठकों में ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो, अपने हुनर की चर्चा हो, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता का बिगुल बजे। जिस तरह हम आधुनिक तौर तरीके, रहन सहन, पहनावे को अपनाने की कोशिश करते हैं, घर के किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक नए जमाने के साथ सब कुछ बदल देना चाहते हैं, यानी हम जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह हमें अपनी सोच को भी बेहतर बनाना है। यदि विलक्षण और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग सकारात्मक होगा तो गली मोहल्ले में होने वाली ये बैठकें महिलाओं के उत्थान का कारण बनेंगी, शाम सुहानी हो जाएगी और गोधूली बेला की ये महक जो है, इसमें चमेली महकेगी, चंपा महकेगी और पूर्ण चंद्र की चांदनी प्रत्येक गली में रोशन होगी। बस आप देखती ही रह जाएंगी।